इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैसे फंक्शन करता है आज के मॉडर्न वॉरफेयर में और कैसे इंटीग्रेट करता है तमाम सिस्टम्स को, कैसे कम्युनिकेट करता है अमंग द सिस्टम्स, इस हवाले से बात करेंगे। जो इस सेक्शन के हेड हैं अशर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे कुछ फंक्शनिंग बताइएगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात होती है तो कौन कौन से सिस्टम्स उसके अंदर आते हैं, जैमिंग के, सर्विलेंस के, सिक्योरिटी के, फील्ड में, ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जी, असल में जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करता है। जिस तरह आजकल की हमारी जो रिसेंट वॉरफेयर्स हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। NITC इसी चीज़ को देखते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट और लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट इंडिजियसली डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इस इक्विपमेंट में जैमर्स हैं। जी इसमें कम्युनिकेशन जैमर्स आते हैं और इसके अंदर डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम्स आते हैं और इन सब सिस्टम्स को कमांड एंड कंट्रोल करने का जो फंक्शन होता है उसके भी सिस्टम्स होते हैं। और ये सिस्टम्स यूजुअली इसलिए यूज़ होते हैं कि एनिमी की आप कम्युनिकेशन को रोक सकें और उसको ड्यूरिंग वॉरफेयर उसको कंफ्यूज कर सकें। कम्युनिकेशन को भी ज़ाहिर आप सिक्योर करते होंगे। जी, अपनी कम्युनिकेशन हमारी इंक्रिप्टेड होती है और जो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो एनिमी कम्युनिकेशन को लोकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने मैप्स के ऊपर उनकी लोकेशंस को पिन पॉइंट कर सकते हैं, अपना एक इंटेलिजेंस पिक्चर बना सकते हैं और एट द एंड आपने अगर उसकी जैमिंग करनी है, आपको उसकी लोकेशंस नोन होती हैं, आप अपने जैमर के थ्रू उनकी जैमिंग कर सकते हैं। प्लस इन सिस्टम्स के अंदर ड्रोन जैमिंग और एंटी ड्रोन सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि वॉरफेयर के दौरान ड्रोन्स को रोक सकती हैं या उसकी GPS को जैम कर सकते हैं और उनको उनकी हदफ से हिट करने से उनको रोका जा सकता है। पाकिस्तान कितने एडवांस लेवल पे ये टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहा है जितनी दुनिया में हो रही हैं? यू थिंक के वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड? जी, हमारी टेक्नोलॉजी इवन हम लोग को यूरोपियन सिस्टम्स के साथ हम कंपेयर करते हैं और हमने बहुत सी जगहों पर उनके साथ कम्पीट किया और हम जीते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी सेम है और हमारी कॉस्ट कम है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अशर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल, उनसे भी हम बात करेंगे जी। सर बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि कितना चेंज हुआ है जो एक ट्रेडिशनल वारफेयर था और अब हमने जो लेटेस्ट एक जंग इंडिया के साथ लड़ी है, तो आपको लगता है कि सारी की सारी जो गेम है वो बुनियादी तौर पे आपकी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गई? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कर दी। देखें, क्योंकि जंगें हमेशा से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने में, चाहे वो पत्थर था, चाहे वो खंजर था, व्हाटएवर, वो इस्तेमाल की जाती है और जो उसकी करैक्टरिस्टिक होती है ना, वही वॉर में आपको नज़र आती है। अब आजकल जो टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट हैं वो आपको पता है, साइबर स्पेस जैसा आपने नाम लिया, इंटीग्रेशन है, तो उन्हीं की जो करैक्टरिस्टिक्स है ना वही आपको नज़र आएंगी टेक्नोलॉजी में। अब हुआ ये है कि पिछले तकरीबन कोई 4 डिकेड से टेक्नोलॉजी का जो रेट ऑफ चेंज है वो ज़्यादा हो गया है। तो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम लॉट मोर। पहली चीज़ें आराम नाम से चेंज होती थी। अच्छा, अब जब चेंज इन टेक्नोलॉजी आती है, इसका मतलब है कि हम जो ह्यूमंस हैं जिन्हें डिसीजंस लेने हैं, वी ऑल्सो हैव टू अडेप्ट। अच्छा, फॉर्चुनेटली हमारे पास टूल्स भी आ गए नए, जैसे AI इज़ अ टूल विच हेल्प्स अस टू मेक डिसीजंस, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन आपकी ठीक होनी बहुत ज़रूरी है और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो AI भी आपको हेल्प कर सकेगी। तब हुआ ये है कि जो आपके नए सिस्टम्स आएंगे, आते जा रहे हैं, जो हमने अभी पीछे इस्तेमाल भी किए, उनमें इंटीग्रेशन वाज वन की एलिमेंट और उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर NITC कम्स इन। इसके बाद साइबर स्पेस, कि आपने इंफॉर्मेशन अपनी प्रोटेक्ट करनी है और इससे आपने दुश्मन की इंफॉर्मेशन को जितना डिस्टर्ब कर सकते हैं वो आपने करना है। सो दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी इज़ एक्चुअली कमिंग इन एंड मेकिंग द डिस्ट्रक्शन। तो इसमें जो की चीज़ है वो ये है कि द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली और उसी तरह आपको सरप्राइजेस हर वॉर में मिलेंगे। ये नहीं होगा कि अच्छा एक वॉर के लेसन अगले वॉर में वैसे वैसे इस्तेमाल हो जाएंगे, देयर विल बी अ चेंज। और इसमें जो की एलिमेंट है वो यही है कि हम में से कौन है जो टेक्नोलॉजी की चेंज को समझ रहे हैं और उसको कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।